मैं माफी चाहता हूं जो मेरा कंडक्ट था तो ऑनरेबल एमएलए एलओपी साहब और मेरे चाचा जी के प्रति मुझे सर मैं परेशान था थोड़ा। मैं ऐसा नहीं हूं सर, बल्कि मैं कुछ परेशान था। ये बोल थे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा के, जिन्होंने भी आज उमर अब्दुल्ला के बाद आखिरकार ये मान लिया कि उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया या कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे। तो आखिरकार बात वहीं खत्म हुई जहां से परसों हमने शुरू की थी, और हमने परसों के कार्यक्रम में भी अपने यही बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एहसास हो जाता है कि आप कुछ गलत कह गए, और तब तक ना तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हाउस में आकर अपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के लिए रियलाइज करके ये कह चुके थे कि एक्सपंज कर दीजिए, ना तो श्यामलाल शर्मा जी ने ही उन्हें माफ किया था, बल्कि उस समय तक पूरी तरह से तल्खी नजर आ रही थी पक्ष और विपक्ष के बीच में। मगर हमने कंक्लूड करते हुए ये जरूर बताया था आपको कि चाहे बहुत सारे मीडिया हाउसेस इसे लड़ाई का नाम दें, मगर कई बार स्लिप ऑफ टंग या फिर मिसकंडक्ट होने के बाद अगर आपको एहसास हो जाए और उसके बाद आप माफी मांग लें, तो यही पॉलिटिक्स की एक क्लीन, क्लियर और बेहतर साइड होती है, जो आज के पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस में दिखती भी है। बिलो द बेल्ट कमेंट वैसे नहीं होने चाहिए, मगर अगर हो भी जाते हैं तो उसके बाद अगर आप माफी मांग लें, जैसे सतीश शर्मा ने बहुत ही बेहतर तरीके से ये कहा कि उस दिन मैं कुछ परेशान था और मैंने अपने चाचा को भी और एलओपी को भी कुछ शायद अपशब्द कह दिए, मैं अपने मिसकंडक्ट के लिए माफी मांगता हूं। हालांकि उन्हें फिर आज किसी ने प्रोवोक करने के लिए कह दिया होगा कि शायद ये समाजवादी पार्टी वाला हाल है, और वो फिर कह गए कि मैं अखिलेश यादव हूं। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, कई बार हंसी मजाक में बहुत सी चीजें होती हैं, मगर उन्होंने सीधे नाम लेकर कहा कि मैं अपने चाचा जी से भी माफी मांगता हूं। इसका मतलब ये था कि उन्हें एहसास हुआ कि जो शब्द कहे गए वो परिवार की मर्यादा, सियासत की मर्यादा और पूरे समाज की मर्यादा को सदन के अंदर तार तार कर गए थे, और उस पे शायद उन्हें समझ आ गई और वो उससे पीछे हट गए। ये सबसे पहले आप सतीश शर्मा का आज का बयान सुनिए। मैं माफी चाहता हूं जो मेरा कंडक्ट था तो ऑनरेबल एमएलए एलओपी साहब और मेरे चाचा जी के प्रति मुझे सर मैं परेशान था थोड़ा। दरअसल हमारी बात केवल सतीश शर्मा को लेकर, श्यामलाल शर्मा को लेकर, सुनील शर्मा को लेकर या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर नहीं है। हमारी ये ओवरऑल बात इस बात को लेकर है कि आखिर पॉलिटिक्स में नैरेटिव क्या होना चाहिए। हम हर बार आपको कोई ना कोई वो नैरेटिव की बात करते हुए नजर आते हैं जो दरअसल हमारे समाज में होना चाहिए, और एज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया का रोल है भी यही। दरअसल हमारा रोल है समाज में पब्लिक और पॉलिटिक्स यानी कि सरकार और जनता के बीच का ब्रिज बनना। कई बार बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो जनता तक हम ही पहुंचाते हैं कि सरकार की गलतियां थी, और कई बार जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हुए भी हम ही नजर आते हैं। मगर बहुत बार ये चीजें होती हैं कि लोग उसे किसी दूसरे एंगल में ले जाते हैं। हालांकि आपने आज हमारी एक और खबर भी देखी होगी जिसमें हमने दिन में ये बताया कि फेक न्यूज और वायरल वीडियोस को लेकर किस तरह से सदन के अंदर आज बात उठी, और उसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने ये माना कि कम से कम 30 मिनट की डिस्कशन इस टॉपिक पे होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल होती हुई मीडिया में सबसे बड़ा रावण है एआई। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसी ही है कि जो समझ गया वो उसको पॉजिटिवली यूज कर सकता है, और जो नहीं समझा वो इस चक्रव्यूह में ऐसा फंसता है कि हालत अभिमन्यु जैसी हो जाती है, फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता चलता। तो आज की एआई की दुनिया में आपके शब्द, उनकी मर्यादा और आपकी पॉलिटिक्स का स्तर जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, और कहीं अगर कोई बात निकल गई वो कहां से वायरल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तभी हमने आपको पिछले कार्यक्रम में ये साफ तौर पे कहा था कि शायद हाउस की कार्रवाई खत्म होने के बाद जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, श्यामलाल शर्मा और सतीश शर्मा घर गए होंगे तो एहसास तो जरूर हुआ होगा कि आज जो कुछ अपशब्द निकल गए हैं दरअसल वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो गए होंगे, और उनके घर पहुंचने तक शायद वायरल भी हो चुके होंगे। बहुत से लोग
उस लाइव को लगातार वायरल कर रहे थे। मगर जब दूसरा दिन आया, हाउस में हल्ला गुल्ला तो हुआ, मगर हल्ले गुल्ले के बाद जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हाउस में पहुंचे तो अपनी 3 मिनट की छोटी सी स्पीच में ये मान लिया कि अगर मैंने कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड कहे होंगे तो उसे एक्सपंज कर दीजिए रिकॉर्ड से। और ये भी कहा कि सुरजीत सिंह सलाथिया और श्यामलाल शर्मा, जो कभी उनके पुराने कलीग्स भी रहे हैं, कि दरअसल वो बेहतर जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी है कैसी। तो इसे कई बार एक अच्छी साइड पॉलिटिक्स की मान के चलना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लिटरेट लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और वो इन चीजों को समझते भी हैं। हाँ, कई बार जैसे श्यामलाल शर्मा जी ने कहा कि बहुत से फर्स्ट टाइमर्स आ जाते हैं और जब पहुंचते हैं तो पहली बार गलतियां करते हैं, मगर हर आदमी हर किसी मैदान में हर किसी जगह में कभी ना कभी फर्स्ट टाइमर तो होता ही है। वो पहला कदम आपको जितना ज्यादा झंझोर कर रखता है उतना ज्यादा सिखाता भी है, और फिर आपके अगले कदम बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही कामनेस के साथ आप आगे चलते हो। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स और सदन के अंदर की ये 10 दिनों की कार्रवाई में बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि कई बार कुछ ऐसे मिसकंडक्ट होते हैं वो जानबूझ के भी किए जाते हैं और उनके लिए माफियां भी नहीं मांगी जाती। हम वैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी या फिर मिनिस्टर जावेद राणा की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद शायद उसकी माफी नहीं मांगी। तलखी कई बार ऐसे बढ़ जाती है पक्ष विपक्ष में कि बहुत सारे बोल निकल जाते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, लीडर श्यामलाल शर्मा जो एक सीनियर एमएलए हैं, ऐसे लोगों ने एक नई मिसाल भी हाउस के अंदर सेट की कि अगर गलतियां होती हैं तो उनके लिए माफियां भी होनी चाहिए, और ये माफियां आपके रिश्तों में तलखी लाती नहीं है बल्कि उन्हें और ज्यादा अच्छा बनाती हैं, और कई बार इसी से पॉलिटिकल रिश्ते जो सुधरते हैं वो समाज के लिए बहुत बेहतर भी होते हैं। तो चाचा और भतीजा के बीच की ये जो बर्फ आज पिघली, कहीं ना कहीं एक मिसाल भी कायम कर गई। आप इसे कैसा देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।